अस्सलाम वालेकुम। फूड पैकेजिंग का हम टॉपिक करने लगे हैं। फूड पैकेजिंग हमारे जो फूड साइंस का जो कोर्स है उसमें शामिल है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का कोई पता नहीं, उसने फूड प्रिजर्वेशन पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिटोरियोरेशन ऑफ फूड पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए फूड पैकेजिंग और फूड क्वालिटी ये दोनों रिलेटेड हैं। कोर्स के अंदर आप देखते हैं तो फूड क्वालिटी का एक बकायदा उसमें एक सेक्शन है। तो फूड क्वालिटी में फूड पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें हम देखेंगे फूड पैकेजिंग कितनी किस्म की होती है और फूड पैकेजिंग का रोल या फंक्शन क्या है। तो जब हम फूड पैकेजिंग की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि पैकेजिंग किसी भी फूड को आप करते क्यों है। सबसे पहली बात है कि फूड पैकेजिंग हम करते हैं फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कोई भी इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो सके, ठीक है। अब उसमें आप जो प्राइमरी रोल्स हैं जो फूड पैकेजिंग के, वो हैं कि आपने फूड को डैमेज से बचाना है, फूड को किसी डब्बे में बंद करना है, मतलब उसको कंटेन करना है, फूड प्रोटेक्ट को आपने फूड प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद कंज्यूमर तक फूड को रिलेटेड उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी उसमें कैलोरीज हैं, प्रोटीन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। और ओवरऑल फूड को जब आप पैक करते हैं, फर्स्ट कि अगर मिल्क है तो उसको आप जब पेस्चराइज करके पैक करते हैं तो उसकी एक होलसमनेस और उसकी क्वालिटी को आपने इंश्योर करना होता है। ये उसके मेजर रोल आ गए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फूड क्या है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग सॉरी क्या है, ठीक है। वही प्रोटेक्शन है, कम्युनिकेशन है, कन्वीनियंस है और कंटेनमेंट है। ये दो डिफरेंट एंगल में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, फंक्शंस पूछ सकता है या उसके रोल पूछ सकता है पैकेजिंग में। ये चार चीज़ें जो है इसके प्राइमरी फंक्शंस है पैकेजिंग के। फिर उसके सेकेंडरी फंक्शंस में उसकी ट्रेसेबिलिटी आ सकती है, टेम्पर इंडिकेशन आ जाती है, टेम्पर इंडिकेशन ये। और उसके बाद मार्केटिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के अंदर उसके अंदर आ जाता है। अब ये एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया प्रोटेक्शन। तो पैकेजिंग का मेन काम तो ये होता है कि फूड को आप क्या करते हैं, स्पॉइलेज से बचाने के लिए ज़्यादा बार उसको आप पैकेज करते हैं। जब फूड पैकेज होता है तो उसकी डिटोरिएशन नहीं होती। तो उसकी शेल्फ लाइफ एक टर्म इस्तेमाल की जाती है फूड के अंदर, कि फूड की लाइफ बढ़ जाती है। अगर उसको आप पैक करके रख लेते हैं प्रोसेस करके तो उसको आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है कम्युनिकेशन। उसके ऊपर बाकायदा सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है कि फूड को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। बस कि आपको खाना बना बनाया डब्बों में टिन के पैक्स में मिल जाता है। अब उसको आपने किस तरह से प्रोसेस करना है, उसको आपने गर्म करना है या टिन के अंदर से उसको आपने यूज़ किस तरह से करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी समटाइम्स जो है वो उसके ऊपर गिवन होती है। फिर उसके अलावा एक कन्वीनियंस है। देखिए फूड को अगर वो पैकेज है कंटेनर्स के अंदर तो उसकी हैंडलिंग, फिर उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसको जो है वो आपका उसके बाद उसका जो डिस्पोजेबल है वो इजी हो जाता है। कंटेनमेंट सिंपली के डब्बों के अंदर फूड को बंद करके आप इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। देन आ गया ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी से मुराद यहाँ पे क्या है, खुदा माफ़ करे अगर आपको खाना खाते हैं और उसकी वजह से आपको कोई पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें कोई बैक्टीरिया ऐसा था जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो वो फूड किस कंपनी ने बनाया था, किस डेट को बनाया था, उसका लॉट नंबर क्या था, उसका बैच नंबर क्या था, वो सारी ट्रेसेबिलिटी उसके अंदर हो जाती है, ठीक है। टेम्पर इंडिकेशन से क्या है, अक्सर फूड्स की आप देखते हैं कि वो सील होती है बाकायदा डब्बे के ऊपर, जो आम लफ्ज़ में आप कह लें, जो हम लफ्ज़ सील का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बेंडिंग हो सकती है, स्पेशल मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं, ब्रेक अवे क्लोजर्स हो सकते हैं, स्पेशल प्रिंटिंग हो सकती है बॉटल के ऊपर, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फूड, ये जो पैकेट है ये पहले खुला हुआ नहीं है या इसको पहले किसी ने टेम्पर नहीं किया हुआ। तो ये भी एक उसका फंक्शन है। फिर उसके बाद उसका जो नेक्स्ट फंक्शन है पैकेजिंग का, वो कि ये एक एज अ टूल ऑफ मार्केटिंग भी इस्तेमाल होता है। लाइक अगर आपका फूड जिस तरह इस डायग्राम में आप देखते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो वो कंपनी है जो वो उसका लोगो और उसकी जो मार्केटिंग भी साथ साथ हो रही होती है। तो जो पैकेजिंग है उसके अंदर तो फर्दर है कि क्वांटिटी, प्राइस, एडिटिव इंग्रेडिएंट्स, इन्वेंट्री लेवल्स, लॉट नंबर, साइज एंड वेट भी उसके अंदर दिया होता है कि अगर फर्स्ट कि आप आइसक्रीम का पैकेट एक परचेज करते हैं तो वो कितने ml, लाइक फर्स्ट कि अगर आप अक्सर देखेंगे आइसक्रीम है तो उसमें लिखा होगा कि ये 1 लीटर का पैक है या 900 ml है, उसमें पूरी 1 लीटर नहीं है, तो उसके अंदर उसकी क्वांटिटी भी एग्जैक्टली मेंशन की हुई होती है। अब आ जाए आपके पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन से हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल आपके कई किस्म के हैं। वो आपका ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, पेपर हो सकता है, पेपर बोर्ड हो सकता है या प्लास्टिक में भी डिफरेंट किस्म के आपके, और वो भी मल्टी लेयर हो सकता है। जैसे आप बिस्किट परचेज करते हैं
तो आप देखते हैं कि बाहर एक उसके ऊपर कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, फिर उसके अंदर बिस्किट के गिर्द एक इर्द गिर्द एक शापर का कवर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो वो मल्टी लेयर हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा उसकी लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। और एक लेयर भी हो सकती है, अगर उसके मेटल है तो वो सिंपल एक ही मेटल का कंटेनर है, ठीक है। और एक से ज़्यादा उसकी लेयर्स भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अब आप पैकेजिंग की टाइप्स में, जिस तरह ये आपको पेपर बैग है। अक्सर आप बर्गर परचेज करते हैं काम लोकल वेंडर से भी, तो आपको देखते हैं वो पेपर के अंदर एक शॉप क्या कहते हैं, बारीक सी कागज़ का एक पेपर होता है जिसके अंदर वो आपको पैक करके देते हैं। तो पेपर नॉर्मली इस्तेमाल होता है फूड पैकेजिंग के अंदर। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इसके अंदर कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड थोड़ा सा सख्त होता है पेपर की निस्बत, ज़ाहिर बात है वो थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है। तो ये जिस तरह यहाँ पे एग्स के लिए शो किया हुआ है, या आप अक्सर फ्रूट केक परचेज करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट केक का जो वो पेपर होता है बाहर, उसको हम कार्डबोर्ड कहेंगे। वो थोड़ा सा ऑब्वियसली हार्ड होता है, तो वो उसको कंटेन करने में, तो ये बॉक्सेस वगैरह के अंदर या ट्रेज के अंदर या कार्टन्स के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, वो आपका पेपर बोर्ड आ जाएगा। देन कम्स दी ग्लास। ग्लास के अंदर देखिए आपका मिल्क जूसेस, ठीक है। ये आपके प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर भी हो सकते हैं और ग्लास बॉटल्स के अंदर भी ये आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। या इवन जो आपके बेवरेजेस जितने भी हैं, पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, जो उनकी रेगुलर बॉटल्स हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि प्रोडक्ट की जो फ्रेशनेस ज़्यादा देर तक वो रहती है, ठीक है। फ्लेवर और उसकी विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप बस क्या कोक की बॉटल देखते हैं या फांटा की देखते हैं, तो उसका जो अंदर बड़ा खूबसूरत कलर होता है वो आपको बड़ा विजिबल और बड़ा इजीली नज़र आ रहा होता है। इसके कॉन्स क्या हैं कि ये ब्रिटल होती है, ठीक है, टूटने का खतरा होता है और थोड़ी हैवी भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया जनाब प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर तो आपको वेरियस फॉर्म है, उसमें आपको मिल्क बॉटल्स की शक्ल में भी आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी रिजिड स्ट्रक्चर ट्रेज या टब्स की शक्ल में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, या रैपर्स वगैरह, जिस तरह आपके चिप्स वगैरह हैं वो भी प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, लेज वगैरह होगी बड़ी उसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो प्लास्टिक आपको डिफरेंट क्या कहते हैं फार्म्स या शेप्स के अंदर आपको मिलेगा जिसमें फूड जो है वो पैक किया जाता है। उसके बाद आ गया जी मेटल कंटेनर्स। तो मेटल कंटेनर्स में आपका फूड पैक होता है, जिस तरह आप अक्सर देखते हैं रेड बुल की, अगर मैं आपको एग्जांपल अगर देता हूँ तो रेड बुल की जो बॉटल है वो आप देखते हैं वो मेटल का एक कंटेनर होता है। इस तरह बहुत सारे जो पके पकाए खाने कुछ मिलते हैं, ठीक है। ये जो आपकी करीज हैं जो घरों में आप खाना इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको मेटल कंटेनर्स के अंदर पैक्ड फूड उसके अंदर मिलेगा। इसी तरह सर्टन जो आपके फ्रूट होते हैं जिनको बहुत अरसे लंबे अरसे के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जिस तरह आपका पाइन हो गया, तो वो आपको एक कंटेनर के अंदर पैक मिलेगा जो कि मेटल का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल एक बहुत ही अच्छा कंटेनर है, क्योंकि थोड़ा डेकोरेटिव पोटेंशियल भी इसमें ज़्यादा होता है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस भी इसकी ज़्यादा है, और उसमें हम ये भी समझते हैं कि जो चीज़ मेटल में पैक कंटेनर में पैक होती है तो हम समझते हैं कि वो प्रीमियम क्वालिटी की है, क्योंकि मेटल में कंटेनर में पैक करने में ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अच्छा फूड जो है उसी को मेटल कंटेनर में पैक किया जाएगा। फिर उसमें वो वैक्यूम सील होता है, जब फूड को उसके अंदर पैक करते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट करके उसको उसमें फूड को पैक किया जाता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें फंगस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह का अटैक नहीं होता। और ज़्यादातर ये एल्युमिनियम वगैरह के बने हुए होते हैं, या इस तरह के ऐसे कंपाउंड स्टील के बने हुए होते हैं कि जिसको जंग वगैरह नहीं लगता, रस्टिंग या क्रोजन उसकी नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया इसी का एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, फूड प्रोडक्ट लेबलिंग। तो जब आप फूड पैकेजिंग करते हैं तो उसमें लेबलिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह के पीछे भी थोड़ा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि लेबलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फूड का नेम क्या है, उसका वेट वॉल्यूम क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, अगर कोई एलर्जिक चीज़ें हैं उसके मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तमाम चीज़ें ये नहीं होती, मैंने ओवरऑल एक लिस्ट आपको यहाँ पे दी है। ये कंट्री के लॉज पे डिपेंड करता है। लाइक पाकिस्तान के अंदर तो अभी जो, जिस तरह पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उन्होंने ये चीज़ें अभी इन्फोर्स करना शुरू की हैं। हमें हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लूज या खुली चीज़ें जिसको हम बोलते हैं मार्केट में मसाला जात और एवरीथिंग सेल होती है। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इन चीज़ों को डिस्करेज किया जाता है। वो कहते हैं कि एवरी फूड आइटम मस्ट बी इन अ कंटेनर, और उसके ऊपर उसकी ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए कि डेट मार्क और स्टोरेज कंडीशन के, आपने उसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, ठीक है। और प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर के, अगर सम टाइम लाइक अगर को आपको खुदा माफ पॉइजनिंग हो जाए तो उस बंदे को ट्रेस किया जा सके, उस कंपनी को ट्रेस किया जा सके, प्लेस, उसका ओरिजिन, लॉट और मार्क और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये तमाम जो है ये लेबलिंग के अंदर आ जाता है। जिस तरह अभी ये देखें, ये आपके सामने एक लेबल है, लेज कंपनी है, ऑब्वियसली से पता चल गया कि उन्होंने बनाई है। अब इसमें इसका हमें
वज़न पता चल गया ये कितनी है, ठीक है। इसमें हमें अमाउंट पर सर्विंग कैलोरीज का पता चल गया, उसमें फैट्स और उसमें वाइटामिन कितने हैं उसका पता चल गया। तो ये एक जनरल सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लेबलिंग होती क्या है। उसके बाद आ गया इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी किस चीज़ से, किस चीज़ का नाम है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम फूड क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहली तो बात है फूड क्वालिटी से मुराद है कि फूड ऐसी शेप के अंदर हो कि वो एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स हो, ठीक है, या कंज्यूमर्स हो। दिस इंक्लूड एक्सटर्नल फैक्टर एज अपीयरेंस का फूड दिखने में अच्छा लग रहा है, उसकी साइज, शेप, कलर, ग्लॉस एंड कंसिस्टेंसी। शेप कैसी है, कलर कैसा है, उसमें हर एक के अंदर ग्लॉस नहीं होगी, ये तमाम करेक्टर्स हर फूड के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर, मतलब उसको अगर आप टच करते हैं देखते हैं तो उसका टेक्सचर, उसकी शेप, टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आगे इसको हम डिटेल करेंगे वो। पर उसके इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स भी, केमिकल, फिजिकल या उसकी माइक्रोबियल कंपोजिशन क्या है। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स जब हम फूड की क्वालिटी को डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं तो ये चार मेन करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं। एक, पहला उसका कलर एंड अपीयरेंस, दूसरा उसका फ्लेवर मतलब उसका टेस्ट एंड अरोमा क्या है, फिर तीसरा उसका टेक्सचर और चौथा उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ये चार फैक्टर उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। कलर आप क्या है देखें, हर फूड का एक अपना खास कलर होता है। और कलर किस वजह से होता है, हर फूड के अंदर एक खास उसके पिगमेंट होते हैं जो नेचुरली फ्रूट्स एंड, जिस तरह मैंगो है उसका एक अपना खास कलर है, एप्पल्स है वो तो तीन चार कलर्स के अंदर आता है, टोमेटो है या टोमेटो केचप है उसका रेडिश कलर होगा, ठीक है। अगर आप एप्पल जूस लेते हैं तो आप देखेंगे वो हमेशा ज़्यादातर आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट या इस कलर का थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जो पिगमेंट्स होते हैं फूड के अंदर वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा, जब इंडस्ट्री में फूड बनाते हैं तो वो फिर फूड ग्रेड कलर्स यूज करते हैं, उस तरह का कलर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होगी तो उसका हमेशा स्ट्रॉबेरी का कलर होगा, मैंगो आइसक्रीम होगी तो उसका मैंगो का कलर होगा, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल क्लोरोफिल्स उसमें अगर होंगे तो वो ग्रीन कलर देते हैं, कैरोटीनॉइड जो है वो येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। वाटर सॉल्युबल एंथोसायनिन्स हैं, ये रेड और ब्लू कलर देते हैं। ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हर फूड का एक नेचुरल कलर होता है उसमें सर्टन पिगमेंट्स की वजह से। अब उसके बाद आ गया जी फूड अपीयरेंस। फूड अपीयरेंस उसके सर्टन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हम डिटरमाइन करते हैं। आप, एक सिंपल सी बात है, अगर आप कोई फ्रूट खरीदने जाते हैं, अगर तो वो बहुत पुराना है तो उसकी विल्टिंग हुई हुई होगी, मतलब उसमें मॉइस्चर लॉस हुआ होगा, ठीक है, उसमें झुर्रियाँ सी पड़ी हुई होंगी, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि यार ये फूड जो है ये पुराना है, बासी है, ठीक है, और ये अभी माइट भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल के काबिल हो, लेकिन उसका वो क्वालिटी नहीं रही, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, ठीक है। तो उसके ऊपर सर्टन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्लेमिशेस, ब्रूजेज, स्पॉट्स। फिर इस तरह अगर आप प्रोसेस फूड की बात करते हैं तो फिनिश और ग्लॉस उसकी किस तरह की है और उसके फूड की कंसिस्टेंसी कितनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी को आप शॉर्ट फॉर्म में आप ये कह सकते हैं, आसान जुबान में ये कह सकते हैं कि वो उसका गाढ़ापन किस तरह का है, या गाढ़ापन भी आप इसको कह लें, या आप ये कह लें कि ओवरऑल जो फूड है उसकी एक ही तरह की विस्कोसिटी है या कंसिस्टेंसी है। साइज एंड शेप में भी इन्फ्लुएंस बाय कल्टीवर। कल्टीवर से मुराद है वो कौन सी वैरायटी है फूड की, सब्जी की या मैंगो की, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंगो की अगर आप बात करते हैं, फ्रूट की या वेजिटेबल की, तो मैंगो आपको चौंसा किसी और कलर साइज का मिलेगा, अनवर टोर किसी और साइज का मिलेगा, दुशहरी किसी और साइज का मिलेगा, ठीक है। फिर मेच्योरिटी, कि आपने फुल पकने पे उसको हार्वेस्ट किया था, ठीक है। फिर उसको प्रोडक्शन इनपुट्स कि उसको कितना का फर्टिलाइजर डाला हुआ था, तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके साइज को डिटरमिन करती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू बी इन यूनिफॉर्म साइज। अगर आप मार्केटिंग पर्पज़ के लिहाज से इस बात कर रहे हैं या अगर आप फूड को सेल करने की बात कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री में लोग जब फ्रूट को इस तरह से सेल करते हैं तो वो कोशिश करते हैं उसकी बाकायदा ग्रेडिंग करते हैं साइज़ के लिहाज से, A B C D ग्रेड। तो फिर उसमें वो कोशिश करते हैं एक ही ए ग्रेड के अंदर तमाम जो फ्रूट होगा, चाहे वो या सब्जी जो होगी, फर्ज के अगर आलू भी है तो वो एक के साइज के, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक साइज नहीं होगा, लेकिन उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, तो वो एक ही साइज के उसमें उसको पैक करेंगे। फिर उसके बाद आ गया जी फ्लेवर। फ्लेवर थोड़ा सा एक क्या लें कि इसको समझने में आपको ये देखना है कि फ्लेवर एक कम्बिनेशन होता है तीन चार फैक्टर्स का। उसमें आपको खुशबू कैसी आ रही है, उसका टेस्ट किस तरह का है। तो फ्लेवर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मिंगल्ड बट यूनिटरी एक्सपीरियंस विच इंक्लूड सेंसेशन ऑफ टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, अगर आप खाते हैं तो उस पर टेस्ट बार्स में या उसका प्रेशर आपको कैसा फील हो रहा है। कुटीनियस सेंसेशन का मतलब है जब आपकी ज़ुबान पे कुछ फूड्स होते हैं, जब आप जैसे ही रखते हैं, इस तरह लेमन है तो वो एक खटास की आपको एक सेंसेशन सी प्रोड्यूस होगी, कुछ होते हैं वो थोड़ी सी बिटर सी सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
फिर इसका उसका जो कलर है, या कुछ फूड्स होते हैं वो हल्का सा एक आपको पीन सी भी फीलिंग, एक इची सी फीलिंग भी आपको देते हैं जब आप उसको खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर फ्लेवर बनाती हैं। फ्लेवर इज टिपिकली डिस्क्राइब बाई अरोमा एंड टेस्ट। अगर दो लफ्ज़ों में आप फ्लेवर को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो आपको अरोमा और टेस्ट में आप डिस्क्राइब करते हैं। एरोमा क्या होता है? एरोमा क्या होता है? हर फूड के अंदर कुछ वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो एक खास किस्म की खुशबू आपकी दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर फंस के आप मैंगो देखें, दुशहरी या चौंसा है, तो दुशहरी या चौंसा जहाँ पे पड़ा हुआ है उस रेडी वाले के पास से गुजरें या उस कार्ट वाले के पास से गुजरें जहाँ पे मैंगो रखे हुए, तो उसकी एक खास खुशबू आपको आ रही होगी। लौंग की एक अपनी खास खुशबू है, ठीक है। इलायची की एक अपनी खास खुशबू है। तो हर फूड की एक अपनी खास जो है वो उसका एक अरोमा होता है। तो फ्लेवर जो है वो आपका अरोमा और टेस्ट इन दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड कर रहा होता है। फिर आपका आ गया जी फूड टेक्सचर। फूड टेक्सचर जो है इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी फूड दैट आर सेंस्ड बाय टच। या तो आप टच करके जब देखते हैं उसको इस तरह करके इसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। या फिर जब उसको खाते हैं तो माउथ में वो किस तरह की फीलिंग दे रहा है, क्रिस्पीनेस है, सॉफ्टनेस है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप फूड को डिटरमाइन करते हैं। वी यूज मैनी वर्ड टू डिस्क्राइब फूड टेक्सचर, लाइक वो फूड सॉफ्ट है, हार्ड है, क्रंची है या मुशी है, स्मूथ और लंपी है, ठीक है, लंप की शक्ल में है। लाइक जैसे अभी ये एक एप्पल को ही देख लें, तो इसकी एक स्मूथ एप्पल सास भी हो सकती है, इसकी चंकी एप्पल सास भी हो सकती है, ग्रेटेड एप्पल भी हो सकता है जिसको आपने ग्रेट किया हुआ, ठीक है, और चॉप्ड एप्पल भी हो सकते हो। तो एक ही फूड के डिफरेंट हमने टेक्सचर यहाँ पे बना दिए। फाइनली फूड पैकेजिंग जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग के लिहाज से। अगर आप फूड को मार्केट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो फूड पैकेजिंग का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो जब आप फूड को पैकेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी पे भी आपका बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होना चाहिए कि फूड की जो क्वालिटी है उसको उस पर कंप्रोमाइज़ उसको ना करें। तो ये जो टॉपिक है आपने इसको दो एंगल से करना है। एक तो फूड क्वालिटी, तो क्वालिटी में मैंने आपको चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उनको आपने जेन में रखना है। और दूसरा इसके अंदर आपका आ जाता है फूड पैकेजिंग। तो फूड पैकेजिंग का फंक्शन क्या है और फूड पैकेजिंग की टाइप्स क्या हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।